यस। तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं। पूरी पार्टनरशिप आपकी कवर है, फंडामेंटल से लेकर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, उसके बाद के भी टॉपिक्स, अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, सेल ऑफ फर्म टू द कंपनी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू द कंपनी, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर है। ठीक है। पूरी पार्टनरशिप को समराइज करने के लिए मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए हैं, जिसमें आपके लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो वो 6 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी पार्टनरशिप काफी हद तक कवर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, थोड़ा सा रफली तरीके से सॉल्व सारे कराऊंगा। सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो देखना। क्वेश्चन 1, एक्स एंड वाई आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। प्रपोर्शन दे रखा है क्या, 3/4 एंड 1/4, तो रेशियो क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी 3:1। ओके। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 24 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में क्या क्या है, कैश है 1000 रुपए का, डेटर्स 25,000 के, स्टॉक है 22 का, प्लांट एंड मशीनरी 4000, फिर क्रेडिटर्स आ गया 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया 15,000, एक्स की कैपिटल 15 और वाई की कैपिटल 10। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 24 दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एडमिशन हुआ किसका, जेड का। किन टर्म्स पे, जेड इज टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2,000। जेड 1/3 गुडविल लेकर जा रहा है कितने रुपए में, 2,000 रुपए में। एंड प्रोवाइड 10,000 एस कैपिटल, 10,000 की कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। ठीक है भाई, गुडविल का हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे गुडविल की। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इक्वली। तो रेशियो क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड की 1:1:1, इक्वल रेशियो हो जाएगी। अगर नहीं दे रखी होती तो हम निकाल भी लेते। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, कम कर दिए। 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, डेटर्स को कम करना है 500 रुपए से। एंड स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24940, तो स्टॉक भी आपका स्टॉक बढ़ रहा है। By bringing in or withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z in their profit sharing ratio। वो कह रहा है कैश लाकर या फिर निकालकर X और Y की जो कैपिटल है वो Z के प्रोपोर्शनेट में चली जाएगी, Z के प्रोपोर्शन में चली जाएगी। Z कितनी कैपिटल ला रहा है सर, Z जो है एक तो वो 1/3 शेयर के लिए 10,000 ला रहा है, तो अगर मैं Z के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालू वो कितनी बनती है, 30,000 बनती है। 1/3 शेयर के लिए 10,000 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 30,000। अब वो 30,000 एक्स वाई जेड को इक्वली क्या करनी है, अपने प्रोपोर्शन जो उनका रेशियो है उसमें रखनी है, 1:1:1 में। यानी कि तीनों पार्टनर की जो कैपिटल रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, 10 10 और 10। ठीक है, ये आपको काम है। सेट आउट द एंट्री ऑफ द अबव अरेंजमेंट इन द फर्म्स जर्नल। एक तो आपको एंट्री डालनी है, शो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो सीधा एंट्री से भी काम कर सकते हो। तो एंट्री डालनी है और आपको क्या बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एंट्री भी डालते चले जाते हैं और कैपिटल अकाउंट भी बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जर्नल, जर्नल एंट्रीज, क्या क्या एंट्री होगी बताओ। पहली एंट्री क्या होगी, साथ साथ में कैपिटल अकाउंट भी बना लूंगा। पहले सर जेड जो है वो गुडविल लेके आ रहा है 2,000 रुपए की और 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। देखो बुक में जो दे रखी है उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें, आप वाले तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो जो मैं करा रहा हूं उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, पैसा क्या ला रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल कितनी, देखो क्या लेके आ रहा है वो, 2,000 तो गुडविल के ला रहा है और 10,000 कैपिटल ला रहा है, यानी कि टोटल वो कितना ला रहा है, 12,000 ला रहा है। टोटल वो 12,000 ला रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एंट्री के लिए अभी स्पेस छोड़ के ना मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताता हूं। इतना स्पेस बहुत है, नहीं कम रहेगा, एंट्री ज्यादा भी हो सकती है ना।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप सॉल्व करना चाहो मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो जस्ट आप देख भी सकते हो कि हो क्या रहा है, ठीक है। नहीं तो आप रफली करना चाहो तो कर भी सकते हो, क्योंकि मैं भी रफली कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे ही रखा है, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितनी है, ओपनिंग कैपिटल देखनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल है इनकी एक्स और वाई की 15 और 10, 15 और 10। जेड ला रहा है कितने रुपए बाय कैश, जेड ला रहा है कितने, 10,000 तो कैपिटल के ला रहा है और 2,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, तो 10 और 2 12,000 रुपए ला रहा है, जिसमें से 2,000 की एडजस्टमेंट अभी मैं कर दूंगा। अब वो एडजस्टमेंट बताता हूं क्या करते हैं अगर आपको याद हो तो एडजस्टमेंट करते थे हम क्या, वर्किंग नोट एक्स वाई जेड, गुडविल टू बी क्रेडिटेड एंड गुडविल विल बी क्रेडिटेड। देखो मैं इस तरीके से कराता हूं, अगर आपने कहीं और किसी और तरीके से करा तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा तरीका एक बार देख जरूर लेना। जेड जो है वो 2,000 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है, जेड जो है वो कितने रुपए लेके आ रहा है, 2,000 रुपए लेके आ रहा है गुडविल के 1/3 शेयर के लिए, तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी सर, टोटल गुडविल हो जाएगी 2,000 इंटू 3, टोटल गुडविल हो जाएगी 6,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर जेड नहीं होता, अगर जेड फॉर्म में नहीं होता तो सर ये 6,000 रुपए किसको मिलते, एक्स और वाई को तो मिलते, ये 6,000 किसकी गुडविल है, एक्स और वाई की तो गुडविल है, तो अगर जेड फॉर्म में नहीं होता तो ये 6,000 रुपए एक्स और वाई को मिलते, यानी कि ये जो 6,000 रुपए ये एक्स और वाई में क्रेडिट होने चाहिए थे, तो गुडविल टू बी क्रेडिटेड होना चाहिए था, किस रेशो में होना चाहिए था, 3:1 में। तो 6,000 को अगर आप 3:1 में करोगे तो 4,500 और 1,500, बट जेड के आने की वजह से क्या होगा सर, जेड के आने की वजह से अब ये 6,000 रुपए तीनों में बढ़ जाएंगे, तीनों शेयर करेंगे गुडविल को 2-2-2 इक्वली, क्योंकि इनकी इक्वल रेशियो है 2-2 और 2। ये जेड की वजह से हुआ, जिसके लिए जेड क्या कर रहा है, पैसा लेके आ रहा है, कॉम्पेंसेट कर रहा है किसको, एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई क्या कहलाएंगे सर, एक्स और वाई होते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और जेड क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो देखो एक्स को 4,500 मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा कितना 2,000 रुपए, तो 2,500 रुपए से कम मिल रहा है, तो कम मिल रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसकी कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। वाई, वाई को 1,500 मिलने चाहिए थे, लेकिन वाई को मिल रहा है 2,000 रुपए, तो सर वाई 500 रुपए गेन कर रहा है, तो इसे डेबिट कर दिया जाएगा, और जेड 2,000 रुपए गेन कर रहा है, तो इसे भी क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन आपकी बन रही है, ठीक है, यानी कि जेड के आने की वजह से एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा 2,500 रुपए, तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। वाई 500 रुपए गेन कर रहा है तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा, और जेड 2,000 गेन कर रहा है तो जेड को भी डेबिट कर दिया जाएगा। मतलब जेड जो है वो मिलकर, जेड और वाई जो है वो मिलकर किसको कॉम्पेंसेट करेंगे, एक्स को, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मैंने एंट्री ऊपर लिखी है ना, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी वाई डेबिट जेड डेबिट टू एक्स, तो एंट्री ऊपर लिखा रहा था तो एंट्री ऊपर ही लिख देता हूं, वाई डेबिट 500, जेड डेबिट 2,000 टू एक्स। तो देखो ऊपर वाली एंट्री और इस वाली एंट्री को अगर आप मिला लो तो हुआ क्या, 12,000 की कैपिटल वो लेकर, मतलब 12,000 रुपए लेके आता है, जिसमें 2,000 गुडविल गया, तो उसकी कैपिटल बैलेंस कितना रहा, 10,000 ही रहा। अब इसके इंपैक्ट को, सेकंड एंट्री के इंपैक्ट को कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, वाई और जेड को डेबिट करना है, वाई और जेड को डेबिट करना है, तो यानी कि 2x 500 2,000, और x को क्रेडिट करना है बाय y एंड z 2,500, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, गुडविल का पॉइंट हो गया जी सर, पहला पॉइंट हो गया हमारा। आगे देखो ये पीएसआर का पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, तो एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी को 10% रिड्यूस करना है। आप इकट्ठे एंट्री भी डाल सकते हो, अलग अलग भी डाल सकते हो। रिड्यूस अगर हो गया तो एसेट डेबिट, एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना 10% रिड्यूस करना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है 4,000, तो 4,000 का 10% 400, 400 रुपए से कम। और देख लो और कुछ डेबिट करने वाला है, यस देखो 500 रुपए आपको क्या प्रोवाइड करना है, बैड डेट्स प्रोवाइड करना है, तो टू बैड डेट्स
ऐसे लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या खाली डेटर्स लिख देता हूँ, आप समझ जाना। टू डेटर्स की डेटर्स कम करते हैं ना 500 रुपए से, 500 रुपए से डेटर्स कम कर दिए। स्टॉक बढ़ाने वाला पॉइंट है तो स्टॉक की एंट्री अलग होगी, तो ये हो गया 900 रुपए रिवैल्यूएशन डेबिट। और स्टॉक बढ़ाने वाला है फोर्थ, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना 22 और 24 940, तो कितना हो गया 2940, कितना हो गया 2940, 2940। अब देखो रिवैल्यूएशन 900 रुपए डेबिट और क्रेडिट कितना 2940, तो क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स में क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस में क्रेडिट होगा, कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो कितना हो गया 2040 टू एक्स एंड टू वाई, ठीक है। तो 2040 को आप क्रेडिट कर दो इन द रेशो 3:1, देखो कितना आएगा 2040 3:1, $1530, 510, ठीक है। क्रेडिट कर दो कैपिटल, बाय रिवैल्यूएशन 1530 और 510, ठीक है। नाउ सिक्स्थ, अगली एंट्री, ये भी हो गया आपका काम, ठीक है, ये भी हो गया, यहां तक हो गया। नाउ बाय ब्रिंगिंग एंड विड्रॉइंग कैश एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट, उनकी कैपिटल क्या करनी है सर, जेड की कैपिटल के प्रोपोर्शनेट करनी है। तो सर जेड 1/3 शेयर के लिए 10,000 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 30,000, तो 30,000 को 1:1 में लेके जाना है आपको, 1:1 में लेके जाना है। तो इनका बैलेंस फिक्स कर दो, टू बैलेंस सी डी कैपिटल का, वो कितना हो जाएगा 10 10 10। अब देखो कैसे क्लोज करोगे, टू क्वेश्चन में देख लो कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, कुछ नहीं था रिजर्व वगैरह, तो टू कैश, एक्स में आ जाएगा आपका 15,000 प्लस 2500 प्लस 1530 माइनस 9030। तो ये एंट्री क्या बता रही है, ये बता रही है एक्स डेबिट टू कैश, यानी कि एक्स इतने पैसे लेकर जा रहा है, और वाई वाई भी लेके जा रहा है, यस सर वाई भी लेके जा रहा है 10 510 10 रुपए, 10 रुपए वाई लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी, एक्स और वाई दोनों क्या कर रहे हैं सर, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट 9030, वाई डेबिट 10 टू कैश 9040। एक उसने बैलेंस शीट भी मांगी, तो बैलेंस शीट यही बना देता हूं, बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/24, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है, तो कैपिटल्स, सबसे पहले कैपिटल्स एक्स वाई जेड 10 10 10 10 10 10 30। उसके बाद कैपिटल के बाद आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 12,000, सनरी क्रेडिटर्स 12, बैंक ओवरड्राफ्ट 15, ठीक है, कैपिटल आ गई, ठीक। एसेट्स में कैश, कैश देखो कितना सर, कैश 1,000 रुपए पहले से था, 1,000 रुपए पहले से था, 12,000 आया तो 13,000 हो गया, 13 में से 9040 चला गया, 13 में से 9040 चला गया, 3960, कितना कैश रहेगा 3960,
60। कैश के बाद स्टॉक, स्टॉक हो गया था आपका 24940। स्टॉक 24940। स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 400 रुपए से कम हो गई थी तो 3600। और जो डेटर्स थे आपके वो 25,000 में से 500 रुपए से कम हो गए थे डेटर्स भी, 24,500। 24,500 तो देखो मैच हो रही है। 30 और 12 57,000। इधर देखो 57,000 आ रहा है। 3960, 3960 प्लस 24940 प्लस 3600 प्लस 24500, 57 मैच हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रफली तरीके से मैंने आपको पूरा ही सॉल्व करा दिया, रफली तरीके से हमने इसको पूरा ही देख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड, X, Y, and Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. ठीक है, X died on 29th Feb 2024. Okay, the balance sheet on that date was as follows. कैपिटल दे रखी है X की, Y की, Z की। ओके, जनरल रिजर्व दे रखा, पड़ जाएगा पार्टनर्स में। क्रेडिटर्स हो गए, देन गुडविल हो गई, राइट ऑफ करनी पड़ेगी। मशीनरी होगी, फर्नीचर होगी, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया और कैश हो गया। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। द फर्म हैज अ JLP in the name of all the partners for the insured value of 60,000। JLP दे रखी है 60,000 रुपए की। जब पार्टनर की डेथ होती है तो सर JLP की क्या होती है, सर JLP मेच्योर हो जाती है और उसका जो पॉलिसी अमाउंट होता है, जो उसकी वैल्यू होती है 60,000 रुपए, वो फर्म को मिल जाती है और फर्म क्या करती है, उस JLP के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। JLP अगर रिटायरमेंट का केस होता है और अगर पार्टनर रिटायर होता है तो सर JLP को की सरेंडर वैल्यू देखी जाती है, फिर सरेंडर वैल्यू के हिसाब से आपको काम करना होता है। द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फर्म पे करिए तो उसके P&L में डेबिट होगा। द डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रीवैल्यूड। कैसे कैसे रीवैल्यू हुआ, वर रीवैल्यूड ऑन एक्स डेथ एज फॉलोज। मशीनरी को 45,000 पे रीवैल्यू किया गया सर, मशीनरी 35 से 45 बढ़ गई मशीनरी। फर्नीचर 7,000, 6 से 7 फर्नीचर भी बढ़ गया। प्रोविजन ऑफ 10% वॉज क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स कम हो गए। प्रोविजन फॉर 15,000, टैक्स का प्रोविजन बनाना है 15,000 रुपए का। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 21,000 ऑन एक्स डेथ एंड इट वॉज डिसाइडेड वाई एंड जेड नॉट टू शो द गुडविल इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, गुडविल कितनी वैल्यू करी गई है ऑन द एक्स डेथ 21,000। तो सर गुडविल की एडजस्टमेंट जो पिछले क्वेश्चन में दिखाया वैसे ही कुछ होगा। डेथ क्लेम फॉर द पॉलिसी वॉज रियलाइज्ड इन द फुल। ठीक है, वो कह रहे हैं जो 60,000 रुपए है डेथ क्लेम, ये पूरा का पूरा रियलाइज हो गया, फर्म को मिल गया वैसे और फर्म ने पार्टनर्स में बांट दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ वाई एंड जेड। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट भी बनानी है इसमें, बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले यू हैव कैपिटल्स, कैपिटल एक्स की, वाई की और जेड की, 12 16 12। तो कैपिटल डाल दो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 12 16 और 12। उसके बाद रिजर्व है 12,000 का, रिजर्व बांट दो बाय जनरल रिजर्व। 12,000 किस रेशियो में बटेगा, 5:3:2 में, तीनों को मिलेगा 5:3:2, 5:3:2 यानी कि 5 और 3 8 और 2 10, 10 बाय 12, 10 12,000 बाय 10 1200,
12 पंजे 6, 3600 और 2400। उसके बाद ये जो गुडविल है 6000 की, सर राइट ऑफ करो टू गुडविल। 6000 डिवाइड बाय 10, 600, 3000, 1800 और 1200। ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। ओके, अब रिवैल्यूएशन का काम होगा। अच्छा, जेएलपी का काम कर ले पहले। जेएलपी में क्या कह रहा था भाई, जेएलपी 60,000 की है, सरेंडर हो गई। तो सर 60,000 की सरेंडर होगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू जेएलपी। भाई पैसा मिलेगा फर्म को तो बैंक टू जेएलपी, फिर जेएलपी टू पार्टनर्स, या सीधी एंट्री डाल सकते हो, बैंक टू पार्टनर्स भी डाल सकते हो, तो सीधी एंट्री डाल लेते हैं बाय बैंक। बाय बैंक ये 60,000 रुपए तीनों को मिलेंगे, एक्स वाई जेड तीनों को मिलेंगे 532। तो 30, 18 और 12, 30,000, 18,000 और 12,000। ओके, जेएलपी का काम हो गया। अब रिवैल्यूएशन, मशीनरी 45, तो सर 35 से 45 होगी, एंट्री विल बी मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, प्रॉफिट होगा बाय मशीनरी 10,000। फर्नीचर 7, 6 से 7 बाय फर्नीचर 1000। उसके बाद 10% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे, 15,000 का 10%, 1500 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1500। उसके बाद गुडविल 21,000 की है, गुडविल 21,000 की है। ठीक है, वर्किंग नोट एक्स वाई जेड, गुडविल टू बी क्रेडिटेड, गुडविल विल बी क्रेडिटेड। 21,000, 21,000 को अगर मान लो किसकी डेथ हुई है, एक्स की डेथ नहीं होती तो तीनों को मिलती 21,000 रुपए, किस रेशो में, 532 में। भाई तीनों को मिलती 21,000 रुपए 532 में, तो ये हो जाएगा आपका 2100, 2100 का 21,000 का था 10,500, 2100 इंटू 3, 6,300 और 4,200। ठीक है, लेकिन एक्स की डेथ होगी, अब होगा क्या कि सर वाई और जेड पूरी ले जाएंगे गुडविल 21,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा क्या रेशो रहेगी, सर ये चला गया ना तो 3:2 होगी, इनकी रेशो क्या होगी, 3:2 होगी वाई और जेड की। तो 3:2 में बांट दो तो ये हो जाएगा 10,500, 21,000 इंटू 3/5 और 2/5 करो, 21,000 डिवाइडेड बाय 5, 4,200। अच्छा इंटू 3, 12,600 माइनस 8,400। ठीक है, अब सिचुएशन देखो, एक्स को 10,500 मिलना चाहिए था लेकिन कुछ ही नहीं मिलेगा, तो एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब होगा क्या सर, एक्स के जाने की वजह से वाई और जेड गेन कर रहे हैं, वाई को 63 मिलना चाहिए था लेकिन मिलेगा 12,600, तो 6,300 डेबिट हो गया और ये हो जाएगा 4,200 डेबिट। ठीक है, तो y डेबिट z डेबिट 2x, y डेबिट होगा z डेबिट होगा 2x, तो 2x, y कितने से डेबिट हुआ, y डेबिट हुआ 6,300 से, z डेबिट हुआ 4,200 से, बाय y एंड z, x हो गया क्रेडिट 10,500 से। ठीक है, ये सिचुएशन है, तो गुडविल वाला भी काम हो गया। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स भी तो बनाना है, 15,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर टैक्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, इसे आप लाइबिलिटी साइड पे दिखा देना, प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 रुपए। बाकी हमने कर लिया। अब देखो रीवैल्यूएशन में ये आ रहा है लॉस, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, 16,500 माइनस 11,
5500, 5500 डिवाइडेड बाय 10, 550 इंटू 5, 2750, 1650, 1100, प्लस 5500। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट करो टू रिवैल्यूएशन, 2750, 1650 और 1100। ठीक है, अब इसको कर दो क्लोज अप, अब कैपिटल को क्लोज कर दो, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, दैट्स इट। ठीक है, तो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी जोड़ो आप, बारह प्लस 6 प्लस 30 प्लस 10,500 माइनस 3,000 माइनस 2750, 52,750 वाई 16 प्लस 3600 प्लस 18 माइनस 1800 माइनस 6300 माइनस 1650, 27850, और z z का जो बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर में जाएगा ना, तो वो तो रह गया लिखना, तो मैं एक काम करूँ, मैंने नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो z का, सॉरी माय मिस्टेक, x की डेथ हो रही है, तो x का जो बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर में जाएगा। ठीक है, तो 2x एग्जीक्यूटर 52750। ठीक है, z का और निकालो, एक बार टैली कर लो, एग्जीक्यूटर में 52750 आ रहा है, जी आ रहा है। ठीक है, मैच हो रहा है ना। z का और देख लो, z का आया था हमारा 12,000 प्लस 2400 प्लस 12,000 माइनस 1200 माइनस 4200 माइनस 1100, 19,900। ठीक है ना, करने के तरीके होते हैं अलग अलग, मैच होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, नाउ कैपिटल्स, बैलेंस शीट में कैपिटल्स y और z, 27850, 19,900, 47,750, ठीक है, और देखो रिजर्व बढ़ चुका, क्रेडिटर्स एज इट इज। अच्छा, एक्स एग्जीक्यूटर, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 52750, क्रेडिटर्स बाइजर, गुडविल खत्म, मशीनरी 35,000 है, तो मशीनरी 35 बढ़ गई 45, फर्नीचर 7,000, स्टॉक एज इट इज 9,000, डेटस 15,000 में से प्रोविजन लेस करो, 1500, 13,500, डेटस 13,500। एक प्रोविजन फॉर टैक्स था
वो अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये था आपका प्रोविजन टैक्स 15,000। कैश और बैंक आप कंबाइन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। कैश क्वेश्चन में क्योंकि अलग था और कैश की कोई एंट्री थी नहीं, तो कैश को एज इट इज रहने देते हैं 3,000, और जो जेएलपी का पैसा है उसे बैंक में डाल देते हैं। और जेएलपी का पैसा, अब ये मैं बोला सा जेएलपी बट गई तो कैश चला गया, कैश नहीं गया। ऐसे एक एक ट्रांजेक्शन पे पार्टनर के पास कैश थोड़ी ना जाता है, वो तो उनके अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होते रहते हैं, और नेट में जब बैलेंस होगा वो उनको मिल जाता है, ठीक है। तो फर्म में ही है पैसा, लेकिन वो गया कहां पर है, वो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितना था, 60,000 रुपए। तो बैंक 60,000, देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है, ये जेएलपी का पैसा है 60,000 रुपए, ठीक। 47,750 प्लस 52750 प्लस 22,000 प्लस 15,000, 137,500 माइनस 137,500 माइनस 45,000 माइनस 7,000 माइनस 9,000 माइनस 13,500 माइनस 6, ठीक है, टैली होगी बैलेंस शीट। क्लियर है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, डेथ का एक क्वेश्चन लिया, एक हमने एडमिशन देख लिया, एक हमने डेथ देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और 3 है आपका मिक्स है, रिटायरमेंट और एडमिशन मिक्स करके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, PQR were partners sharing profit and losses in the ratio 2:3:5. P retired on 31 March 22 and X joined as a new partner on the same date. तो क्वेश्चन क्या है आपका, रिटायरमेंट प्लस एडमिशन। The new PSR between QR and X is 2:3:1. हुआ क्या, देखो PQR, ये 3 पार्टनर थे, रेशियो थी 2:3:5। रिटायर कौन हो गया, P रिटायर हो गया। अब कौन रह गया, QR, और एक X एडमिट हो गया। तो Q और R और X की जो रेशियो बनी है वो बनी है 2:3:1, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। द बैलेंस शीट ऑफ PQ एंड R ऑन 31 मार्च 22 इज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 50 के, X का लोन चल रहा है, ओके। रिजर्व दे रखा है वो PQR में बढ़ जाएगा, तीनों की कैपिटल दे रखी है PQR की, कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, मशीनरी दे रखा है और बिल्डिंग दे रखा है, ठीक है। X was admitted on the following terms. मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3,000, मशीनरी कम करनी है, बिल्डिंग रीवैल्यू करनी है 30,000 पे। देखो बिल्डिंग कितनी है, 10 को 30 पे लेके जाना है, तो यानी कि 20,000 रुपए से बिल्डिंग बढ़ानी है। स्टॉक को राइट ऑफ करना है 5,000 रुपए, तो स्टॉक को कम करना है 5,000 रुपए से। 5% का प्रोविजन बनाना है अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स कम हो जाएंगे आपके। जनरल रिजर्व अ पोर्शन बिटवीन द पार्टनर्स बांट देंगे। द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है। तो लास्ट 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट अगर तुम देखिए तो ये हो गया आपका 40,000 का प्रॉफिट, 15,000 का लॉस और 20,000 का प्रॉफिट। तो क्या हुआ, देखो अगर मैं गुडविल कैलकुलेट करूं, गुडविल कैलकुलेट करें तो गुडविल कैलकुलेशन कैसे होगी, 31/3/22, 31/3/21 और 31/3/20, ठीक है। 31/3/22 में प्रॉफिट कितना है, 40,000। 31/3/21 में लॉस है 15,000, ठीक है भाई। उसके बाद 31/3/20 में 20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 60 माइनस 15 45,000 हो गया, ठीक है। और गुडविल कैसे निकालनी है सर, गुडविल बोला है इसने एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, तो यानी कि 45,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, यानी कि 30,000 की गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 30,000। अब इसकी एडजस्टमेंट हम उसी तरीके से कर लेंगे जो हम करते हैं। द अमाउंट ड्यू टू P वॉज रिटेन्ड इन द बिजनेस एज लोन, जो P का अमाउंट बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट बनेगा उसको एज अ लोन ट्रीट करना है। बट X कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ Q एंड R, ठीक है। लेकिन जो X का कैपिटल शेयर रहेगा वो क्या रहेगा, Q और R की जो कैपिटल है ना उसकी कंबाइंड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल उनके कंबाइंड कैपिटल का 1/5, और जो भी उसकी कैपिटल होगी वो लोन से एडजस्ट कर दी आपको,
ठीक है, लोन चल रहा है ना उसका, लोन से एडजस्ट करेंगे। गुडविल वुड बी वाइट बॉक्ड फ्रॉम द बुक्स आफ्टर एक्स एडमिशन। गुडविल बैलेंस शीट में तो देने की, तो यही वाली गुडविल की बात कर रहा है, वो कह रहा है इसको आप हटा देना, हम तो एडजस्टमेंट करके हटा ही देते हैं। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आफ्टर एडमिशन। वो कह रहा है एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना, आपको रीवैल्यूएशन करनी है लेकिन वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो सर रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट जो है वो सीधा कैपिटल में एडजस्ट होगा। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो क्वेश्चन में अगर नहीं भी मांगा तो आप वर्किंग में बना लेना, लेकिन मांगा इसमें शो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो पहले हमने गुडविल निकाली है तो गुडविल एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं। पी क्यू आर और एक्स गुडविल टू बी क्रेडिटेड और गुडविल विल बी क्रेडिटेड। अब सर होना क्या चाहिए था, होगा क्या, टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड। तो पी क्यू आर रेशो क्या है 2:3:5। तो सर होना क्या चाहिए था, पी क्यू आर में जानी चाहिए थी 2:3:5, 2:3:5। तो कितने हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, 10। और गुडविल कितनी है हमारी 30,000, तो 3,000, 3 तो 6, 9 और 15। लेकिन होगा क्या, पी रिटायर हो जाएगा और एक्स एडमिट हो जाएगा। तो अब होगा ये क्यू आर एक्स में जाएगी 231, 5 और 6, 5 5 तो नहीं 10, 15 और 5। तो ये आपकी गुडविल एडजस्टमेंट है। तो देखो पी पी क्यू 6,000 मिलना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, तो पी सैक्रिफाइस हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्यू को 9 मिलना चाहिए था लेकिन 10 मिल रहा है तो ये गेन कर रहा है, तो ये 1000 से डेबिट। आर का कुछ नहीं है और एक्स 5,000 से डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, एंट्री बन गई सर क्यू डेबिट, क्यू डेबिट 1000, एक्स डेबिट 5,000 और टू पी कैपिटल अकाउंट 6,000। ये सीधी आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, दैट्स इट। बहुत सिंपल होता है गुडविल का काम करना। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो ले लेते हैं। इसने मांगा है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, कलर थोड़ा ब्राइट रख लेते हैं, मेमोरेंडम ज्यादा ब्राइट हो गया, पर्पल रख लेते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको। ये थोड़ा बड़ा बनता है क्योंकि पहले नॉर्मल बनाओगे फिर उसको क्या करना होता है, उल्टा करना होता है बस। इतना बड़ा होता है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब 4 जनों का बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस हिसाब से आप स्पेस एडजस्ट कर लेना। पी क्यू आर और एक्स, पी क्यू आर एक्स, पी क्यू आर एक्स। ठीक है जी, चलो बना लो। सबसे पहले क्रेडिटर्स, पहले काम करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल बैलेंस को। तो कैपिटल बैलेंस डाल दो 10 15 20, 10 15 20 बाय बैलेंस बीडी 10 15 और 20। उसके बाद रिजर्व 40,000, जो रिजर्व है वो किसका है, वो पी क्यू आर का है। तो बाय जनरल रिजर्व पी क्यू आर का रिजर्व जो है ये 40,000 पी क्यू आर का 235। तो 235 बनता है 10 4 4 दूनी 8 12 20। और कुछ यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला काम कुछ नहीं है। अब रिवैल्यूएशन का काम करते हैं। मशीनरी 3,000 से डेप्रिशिएट करनी है, मशीनरी 3,000 से कम करनी है, तो आप लिखेंगे यहां पर टू मशीनरी 3,000। ध्यान से सीख लेना अगर नहीं आता रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम वाला। बिल्डिंग रिवैल्यू करनी है 30,000 से, तो बिल्डिंग है कितनी 10, तो 20,000 से बिल्डिंग बढ़ गई, तो बाय बिल्डिंग 20,000। स्टॉक को कम करना है 5,000 से, तो टू स्टॉक 5,000
डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5% का। डेटर्स कितने हैं? 30,000। 30,000 का 5% हो जाएगा 1500। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स 1500। और कोई रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो तो देख लो। अगली एडजस्टमेंट रिजर्व वगैरह की है, गुडविल का हमने काम कर ही लिया, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे सर, अभी यहां पर जो प्रॉफिट निकल रहा है हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आएगा ना, इसको आप किस में एलोकेट कर दोगे? जो एक्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, पी क्यू आर, इन द रेशो 2:3:5, जो भी इनकी रेशो थी 2:3:5। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट? 20। 20 माइनस 8 12, 10,500 आ रहा है ना। तो 10,500, 10,500 ठीक है। तो 10,500 को 2:3:5 में करो, 1,050 हो गया। तो 1,050 इंटू 2, 2100, 3150, 5250, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब इस अकाउंट को रिवर्स करना होता है आपको। लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, ₹20,000 बाय मशीनरी, 3,000 बाय स्टॉक, 5,000 बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 1,500। बाय पार्टनर्स कैपिटल। अब जाएगा क्यू आर और एक्स, क्यू आर और एक्स 10,500। लेकिन रेशो चेंज है, क्यू आर एक्स की रेशो है वो है 2:3:1। तो 2 और 3 और 2 5 6। तो 10,500 डिवाइडेड बाय 6 करना है आपको। 1,750 इंटू 2, 3,500। 1,750 इंटू 3, 5250, 1,750, ठीक है। अब ये हो गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब इसका इंपैक्ट कैपिटल में डाल दो। बाय एमआर लिख रहा हूं मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को। बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 2100, 3150 और 5250, 2100, 3150 और 5250, ठीक है। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पी चला गया, क्यू आर एक्स 3500, 5250 और 1750। ये हो गया काम हमारा, ठीक है। गुडविल वाला काम जो हमें करना था वो डाल दो, गुडविल वाली एंट्री डाल दो। क्यू और एक्स डेबिट थे, टू पी 6,000, पी क्रेडिट था, क्यू और एक्स डेबिट थे, टू पीस कैपिटल। क्यू डेबिट था 1,000 और एक्स 5,000, 1,000 और एक्स 5,000। और बाय क्यू एंड एक्स 6,000। क्लियर है? ये भी हो गया हमारा। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी हो गया, गुडविल का भी काम हो गया, रिजर्व भी हो गया, सारी चीज होगी। अब कैपिटल बैलेंस निकालना है, कैपिटल बैलेंस निकालना है। कैपिटल बैलेंस के लिए क्या कह रहा था? वो कह रहा था जो क्यू और आर का, ध्यान से पढ़ो ये लाइन, कैपिटल बैलेंस कितना रखना है? वो कह रहा है एक्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर रहेगा, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। तो पहले बैलेंस निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो पहले, और जो पी का बैलेंस रहेगा, पी का बैलेंस रिटायर हो रहा है तो उसे लोन में ट्रांसफर करोगे, तो टू पीज लोन, तो पी का लोन अकाउंट, पी के लोन में डाल दो आप 10 और 18,
18 और 6, 24, 25, 26, 26, 100, ये तो पी के लोन में चला गया। ठीक है। 2, बैलेंस सी डी। पहले क्यू और आर का निकाल लो। क्यू और आर का देखो, क्यू का है 15 प्लस 12 प्लस 3150 माइनस 3500 माइनस 1000, 25 650, और आर 40 प्लस 5250 माइनस 40,000। ठीक है, 40। अब क्यू और आर का कंबाइंड देख लो। क्यू और आर का कंबाइंड तो मतलब एक्स का जो बैलेंस रहेगा, एक्स का कैपिटल कितना रहेगा, क्यू और आर का कंबाइंड 25 650 प्लस 40, इसका 1/5, 13,100, इसका 1/5, यानी कि 13,130। तो 13,130 इसका कैपिटल बैलेंस रहेगा। कितना रहेगा? 13,130। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में, 13,130 कैपिटल बैलेंस आ रहा है जी, आ रहा है 13,130। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया लैंग्वेज क्या है? अब ये कैपिटल बैलेंस के लिए करना क्या है, वो कह रहा है जो भी अमाउंट होगा ना वो एक्स के लोन से एडजस्ट कर लेना। तो एक्स के लोन से ले लो। एक्स के लोन से कितना लेंगे? 13,130 नहीं, ये जो एडजस्टमेंट्स हुए इसको भी तो ऐड करोगे, तो टोटल उसका लोन कितने से कम हो जाएगा? 1750 प्लस 5,000 प्लस 13,130, 19,880 से उसका लोन कम हो जाएगा। ये लोन उसका एक्स का जो था वो कम हो गया। ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज। बैलेंस शीट भी मांगी है, बैलेंस शीट भी मांगी है जी हाँ, तो बैलेंस शीट और बना लो। सब बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा? बैलेंस शीट में कैपिटल्स, देखो कैपिटल्स किसकी आएगी सर? कैपिटल्स आएगी क्यू आर और एक्स की, क्यू की, आर की और एक्स की। 25,650, 40 और 13,130। पी का लोन 26,100, पीज लोन 26,100, और एक्स का भी लोन था सर। एक्स लोन था कितना? देखो एक्स लोन कितना था पहले से, एक्स लोन था 50,000। 50 में से 19 कितना था अमाउंट एडजस्ट किया था हमने? 19,880। तो 50 में से 19,880 एडजस्ट कर दो, 30,120, 30,120। ठीक है, तो ये एक्स का लोन हो गया। और देख लो बाकी सब चीजें एज इट इज है। क्रेडिटर्स क्योंकि ऑल्टर करी नहीं वैल्यू, सन्धी क्रेडिटर्स एज इट इज 50। लोन हो गया एडजस्ट, रिजर्व बढ़ गया था, कैपिटल चेंज हो गई। कैश, अच्छा कैश और बैंक में कोई चेंज आया है? देखो कहीं कोई कैश और बैंक में चेंज आया नहीं आया सर। जो पी रिटायर हो गया उसका अमाउंट बन रहा है वो उसके लोन में डाल दिया, एक्स को जो पैसा लाना था वो उसके लोन से एडजस्ट कर लिया, तो ना तो कैश आया ना कैश गया। तो कैश और बैंक एज इट इज, कैश 2,000, बैंक 93, उसके बाद डेटर्स 20, सॉरी 30 है डेटर्स। स्टॉक 20, मशीनरी 30। स्टॉक 20, मशीनरी 30, और बिल्डिंग 10। अब देख लो मैच हो रही है। 26,100 प्लस 106,220। कुछ रह गया क्या? अच्छा कैपिटल का टोटल लगाया नहीं मैंने, चलो कोई नहीं। 30, 30, 30,
कैपिटल का 78780 आना चाहिए। ठीक है, 78780, ठीक है, मैच हो गई है, कर लेना आप, टोटल मैच हो गई है। ठीक है, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये हमने अभी तक हमने एडमिशन देख लिया क्वेश्चन, एक डेथ का क्वेश्चन देख लिया, कंबाइन करके रिटायरमेंट और एडमिशन का क्वेश्चन देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब आगे के 3 क्वेश्चन है वो डिसोल्यूशन के टॉपिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो वो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, PQR&T have been carrying on business in a partnership sharing profit and losses in the ratio 4:1:2:3। ठीक है, वे 4 पार्टनर है, 4:1:2:3 इनका रेशियो है। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट देखो एक बार, कैपिटल अकाउंट पी और टी का, फिर क्रेडिटर्स दे रखे आपको, एसेट्स में आपके पास प्रीमाइसेस है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स लेस प्रोविजन है, कैश एट बैंक है, और 2 पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, क्यू और आर। ठीक है, इट हैज बीन एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। डिसोल्यूशन हो रहा है 1/4/2022 को, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं? P is to take over debtors at 80% of the book value। बुक वैल्यू 3.5 लाख, तो कह रहा है P जो है वो 3.5 लाख के डेटर्स को लेकर जा रहा है, 80% वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, T is to take over the stock at 95% of the value। T स्टॉक लेकर जा रहा है। R is to discharge the creditors। R जो है वो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देगा। रियलाइजेशन क्या हुआ है? एसेट्स का प्रीमाइस बिके हैं 275 में और फर्नीचर सेल हुआ है 25,000 में। रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000 के हैं और क्यू हो गया इंसॉल्वेंट। क्यू इज फाउंड इंसॉल्वेंट एंड 21,900 इज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है भाई, वो कह रहे क्यू जो पार्टनर था वो हो गया इंसॉल्वेंट और क्यू से कितना रिकवर हुआ? 21,900 ही रिकवर हो पाया। ठीक है, क्यू का पहले ही डेबिट बैलेंस चल रहा है और क्यू हो गया इंसॉल्वेंट, तो उससे 21,900 ही रिकवर हो पाया। अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहां पर डिसोल्यूशन में हमें क्या लगाना पड़ता है? हमें लगाना पड़ता है गार्डनर वर्सेस मरे रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहे लॉस अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द डिसीजन ऑफ गार्डनर वर्सेस मरे। गार्डनर मरे रूल क्या कहता है? वो कहता है कि इनसॉल्वेंसी की वजह से, भाई अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो कौन बियर करेंगे? सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशो। सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे अपनी कैपिटल रेशो में। अच्छा, सॉल्वेंट पार्टनर जो बियर करते हैं उसमें वो पार्टनर नहीं आता जिसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। तो देखो क्यू हो गया इंसॉल्वेंट, तो क्यू की वजह से जो भी लॉस होगा, अभी निकालेंगे लॉस, क्यू की वजह से जो भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? पी और टी बियर करेंगे। किस रेशो में? 7:3 में। ठीक है, मतलब कैपिटल जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन निकालनी पड़ती है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पी और टी की जो कैपिटल आ रही है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस से आ रहा है तो वो बियर करेंगे अपनी कैपिटल रेशो में। इसमें आर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा आर इनसॉल्वेंट है, आर भी सॉल्वेंट ही है, लेकिन जिस पार्टनर का पहले से ही डेबिट बैलेंस होता है ना, तो वो लॉस बियर नहीं करेगा। ये गार्डनर वर्सेस मरे रूल कहता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रियलाइजेशन लॉस अगर होता है तो सर रियलाइजेशन लॉस जितना भी सॉल्वेंट पार्टनर ने बियर किया है वो पूरा का पूरा वो कैश में लेकर भी आएंगे। ये भी गार्डनर वर्सेस मरे रूल में है। ये कोर्ट का डिसीजन था गार्डनर मरे का, उसमें ये प्रोसीडिंग्स में ये रूल डिसाइड हुआ था, ये रूल बन गया था, वो इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में चलता है। ये अनलिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है भाई, एक तो एलएलपीज होती है, ठीक है, और एक होती है अनलिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो अनलिमिटेड पार्टनरशिप में ये एक ड्रॉबैक हो गया ना एक तरीके से कि भाई इनसॉल्वेंसी हो रही है किसी पार्टनर की, तो उसकी वजह से एक सॉल्वेंट पार्टनर उसका नुकसान बियर कर रहे हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब यही हुआ। यही अगर एलएलपी का केस होता तो सर एलएलपी में अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो सर फर्म ही बियर करेगी लॉस, उसमें जो पार्टनर है वो लायबल नहीं है लॉस बियर करने के लिए, तभी तो लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक के कैश अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि फर्म बंद हो जाएगी, तो फिर बैलेंस शीट किस बात की? उल्टा बैलेंस शीट तो अब जो बनी हुई है उसको आप खाली करोगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। रियलाइजेशन अकाउंट,
थोड़ा बड़ा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चार पार्टनर है, पी क्यू आर और टी, पी क्यू आर और टी। पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी। ठीक है। अब जो बैलेंस शीट दे रही है तो पहले बैलेंस शीट को खाली करो। सबसे पहले कैपिटल, पी की 7 लाख और आर की 3 लाख, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, पी की और आर की, पी की और टी की 7 और 3, यही लॉस बियर करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स 3 लाख, सर क्रेडिटर्स कहां जाएंगे? क्रेडिटर्स जाएंगे आपके रियलाइजेशन में बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। पहले सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, फिर जो बिकेगा जैसे बिकेगा वो देख लेंगे। लाइबिलिटी सारी पे होनी जरूरी है, चाहे पे हो या कोई पार्टनर टेक ओवर करे। प्रेमाइस 280, 280 का प्रेमाइस, टू प्रेमाइसेस। फर्नीचर 30, टू फर्नीचर। स्टॉक 2 लाख, टू स्टॉक 2 lakhs। उसके बाद डेटर्स, अच्छा डेटर और प्रोविजन है तो डेटर अलग से आते हैं, प्रोविजन अलग से आता है। तो पहले डेटर, टू ट्रेड डेटर्स 2 लाख, नहीं डेटर्स हैं 350, 350। प्रोविजन अलग से बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 50,000 का प्रोविजन अलग से। उसके बाद बैंक, अच्छा बैंक जो है उसके लिए बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट, बैंक टू बैलेंस बीडी 140। और कैपिटल डेबिट बैलेंस क्यू की 2 लाख और आर की 150, क्यू की 2 लाख और आर की 150 टू बैलेंस बीडी। वन फिफ्टी। ठीक है, ये हमारा सारा बैलेंसेस जो थे वो हमने रियलाइजेशन वगैरह में जहां भी जाने चाहिए थे वो सब डाल दिए। नाउ अब ये जो डिसीजन है वो देखते हैं। P is to take over debtors at 80% of 350, 350 का 80% इज 280। तो P ले गया डेटर्स, तो डेटर्स कहां ये रहे हमारे। ठीक है, तो लिखेंगे आप बाय पीज कैपिटल अकाउंट, डेटर्स ले गया 280। ठीक है, साथ साथ इसे रियलाइजेशन को कैपिटल में भी डालो, टू रियलाइजेशन 280। T is to take over stock at 95% of the value। स्टॉक ले गया, स्टॉक है 2 लाख, 2 लाख का 95%, वो कौन ले गया सर? वो ले गया टी बाय टीज कैपिटल अकाउंट, स्टॉक 190। 190 आ गया इधर। और आर इज टू डिस्चार्ज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कौन डिस्चार्ज कर रहा है? आर। तो लिखेंगे आप यहां पर टू आर्स कैपिटल क्रेडिटर्स, कितने में? जितने फुल वैल्यू पे 3 लाख ही आएगा, 3 लाख। तो आर जो है वो क्रेडिटर्स पे कर देगा। तो आर में लिखेंगे आप बाय रियलाइजेशन 3 लाख। ठीक है,
आगे रियलाइजेशन, अब एसेट्स बिके भी है, प्रीमाइस 275 में बिका और फर्नीचर 25 में बिका है, तो लिखेंगे आप बाय बैंक, पैसा आएगा बाय बैंक। प्रीमाइस 275 और जो आपका फर्नीचर था 25, तो टोटल हो गया 3 लाख, 3 लाख आ गया, तो बैंक डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन। थ्री लाख एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 30,000, तो एक्सपेंस है तो बाय रियलाइजेशन 30 और रियलाइजेशन लिख दो टू बैंक, टू बैंक एक्सपेंस 30। चेक कर लेना कोई लाइबिलिटी अनपेड तो नहीं रहेगी, लाइबिलिटी अनपेड नहीं रहनी चाहिए सर, एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, प्रोविजन जो है वो लाइबिलिटी नहीं होती है, वो तो हमने एसेट्स की रिडक्शन करी है। नाउ क्यों हो गया इंसॉल्वेंट, 21,900 दे रहा है क्यों, ठीक है चलो अब ये वाला काम करते हैं। तो पहले काम करो, रियलाइजेशन को क्लोज कर लो और रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। अगर तो डेबिट साइड पे बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो लॉस है, वैसे इसमें लॉस ही होगा, बाकी एक बार देख लेते हैं। माई प्लस 350 प्लस 3 लाख प्लस 30 माइनस 1190 माइनस 3 लाख माइनस 50 माइनस 280 माइनस 190 माइनस 3, यस 70,000 का लॉस है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉल्वेंट पार्टनर ये थे हमारे, अच्छा ये तो सब में जाएगा लॉस, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी रेशो है 4123 4 5 6 7 8 9 10, 7,000 हो गया ना, 7 4 28,000, 7,000 14 21 70 2 रियलाइजेशन लॉस डाल दो 28 7 14 और 21। अब क्यू को छोड़कर, क्यू को छोड़कर बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, वो रियलाइजेशन लॉस का पैसा लेकर आएंगे, ये ऐसा गार्डनर मरे रूल कहता है। तो क्यू को छोड़ देना क्योंकि क्यू तो इंसॉल्वेंट है, वो कैसे लाएगा, वो तो 21,900 टोटल ही लेके आ रहा है, तो क्यू को छोड़ दो बाकी सब लेके आएंगे, यानी कि पी लाएगा 28 और जो आपका आर है वो लाएगा 14 और जो टी है वो लाएगा 21, ठीक है यहां तक भी काम हो गया, रियलाइजेशन भी क्लोज हो गया। अब क्वेश्चन में गार्डनर मरे रूल ही लगाना है। अब क्या करो, अब आप क्यू का बैलेंस निकालो, अच्छा क्यू जो लेके आ रहा है वो डाल दो बैंक में पैसा, 2 पी, पी कैपिटल 2, क्यू भी ला रहा है कुछ, क्यू क्या ला रहा था सर, क्यू ला रहा है 21,900, ये पहले लिख दो, और बाकी जो पार्टनर है उनमें मैं लिख रहा हूँ रियलाइजेशन का पैसा ला रहा है 28, ये ला रहा है 2 आर, आर जो है वो ला रहा है 14 और जो टी है वो ला रहा है 21, 2 टीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ये पैसा आ गया। अब बाय बैंक 21,900, ओके ये भी हो गया। अब देखो क्यू का बनता कितना है, 2,07,000 इसका बैलेंस बनता है, वो ला कितना रहा है 21,900, तो यानी कि कितना नहीं ला रहा सर, वो नहीं ला रहा 185,100, ठीक है तो हम क्या बोलेंगे से, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ क्यूज इंसॉल्वेंसी दैट इज रुपीज 185,100, 185,100 ये कैसे निकाला, 2,07,000 माइनस 21,900 विल बी बॉर्न बाय, ये लिखना पड़ेगा आपको, विल बी बॉर्न बाय, कौन बियर करेगा,
सर क्यू का लॉस कौन बियर करेगा? जिसकी डेबिट बैलेंस था वो नहीं करेगा। डेबिट बैलेंस किसका था? आर का, तो आर को छोड़ दो, पी और टी बियर करेंगे। पी और टी बियर करेंगे किस रेशो में? पी और टी बियर करेंगे किस रेशो में? 7:3 रेशो में। 7:3 borne by P and T in their capital ratio, that is 7:3। ठीक है, तो 185 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, 129,570, 129,570। तो क्या लिखोगे आप? बाय पी एंड टी, बाय पी एंड टी 185 100, और पी और टी हो जाएंगे डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 129,570 और टी में आ जाएगा -185 100, 55,530, 55,530। बस अब जो बचेगा वो पैसा इनको मिल जाएगा। अब देखो कौन कितना पैसा लेके जा रहा है। ठीक है, क्यू का तो क्लोज हो गया। पी का देखो सर, पी का 7 लाख माइनस 28, 728 माइनस 280 माइनस 8 माइनस 129,570, 290,430, ये पी को मिल जाएगा टू बैंक। तो पी ले जाएगा 290,430 बाय पीस कैपिटल। अंत में आपका बैंक टैली हो जाएगा, क्योंकि सर बुक्स बंद हो रही है तो बैंक तो मैच होगा ही होगा, बैंक में कुछ बचेगा ही नहीं। आर का देखो 3,14,000 माइनस 150 माइनस 14,000, 1.5 लाख रुपए। 150 आर हो गया, 150 लेके जा रहा है आर, बाय आर और टी। ऐसा भी होता है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में मिल जाएगा, सारे ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। अगर ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट तो वहां पर जो लॉस होता है वो कौन बियर करता है? वो सर फर्म के क्रेडिटर्स को बियर करना पड़ता है, वहां पर डेफिशिएंसी अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हैं वो बियर करेंगे। 321 टी का देख लो कितना बैलेंस आ रहा है, 190 माइनस 21,000 माइनस 55530, 54,470 बाय टी, 54,470। चेक कर लो, बैंक टैली होना चाहिए। 140 प्लस 3 लाख प्लस 28 प्लस 21,900 प्लस 14 प्लस 21,000, 5,24,900 माइनस 30, 290,430 माइनस 1। ठीक है, मैच हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था हमारा रियलाइजेशन का, क्वेश्चन नंबर 4। अब 2 क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें मैंने अमेलगमेशन और सेल और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, वो भी आप कर लो। मैं उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, डिसोल्यूशन तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के जो टॉपिक है वो कर लो। एक एक 2-2 क्वेश्चन भी अगर आप देख लोगे तो काम बनेगा, लेकिन बहुत हाई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाईली इंपॉर्टेंट यहां तक के क्वेश्चन रहते हैं, डिसोल्यूशन तक के। गार्नर मरे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीएन कंपनी एंड सीडीएन कंपनी ऑन 31 मार्च 2022। 2 पार्टनरशिप फर्म है, एबीएन कंपनी और सीडीएन कंपनी। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, एबीसीडी, एबीएन कंपनी एंड सीडीएन कंपनी। बैंक लोन दे रखा है एबीएन कंपनी में, देख लो क्या क्या बैंक लोन है। बीपी है दोनों में, ए की कैपिटल बी की कैपिटल ये एबीएन कंपनी में, और सी की कैपिटल और डी की कैपिटल ये सीडीएन कंपनी में। एसेट्स में स्टॉक हो गया दोनों में, डेटर्स हो गए दोनों में, मशीनरी होगी दोनों में, कैश इन हैंड हो गया दोनों में, फर्नीचर हो गया दोनों में, और इन्वेस्टमेंट है सिर्फ किसमें? सीडीएन कंपनी में। ये बैलेंस शीट है।
एबीएन कंपनी एब्जॉर्ब्ड सीडीएन कंपनी ऑन 1/4/2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, एबीएन कंपनी ने क्या करा, एक फर्म को, सीडीएन कंपनी को टेक ओवर कर लिया, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म ने दूसरी पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई एंटिटी किसी को टेक ओवर करती है तो सबसे पहले उसे पीसी पे करती है। ठीक है, और पीसी एक्चुअली में कैश में पे नहीं होता। जो पीसी होती है ना, वो क्या करती है, पीसी में जो अमाउंट आएगा, पीसी का अमाउंट आएगा, उस हिस्से को उनकी पार्टनर्स की कैपिटल बना देती है। जो भी उनका कैपिटल बैलेंस बनेगा वो उनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस मान लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सीडीएन कंपनी वुड बी 12,000 रुपए। 12,000 रुपए सीडीएन कंपनी की गुडविल है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सीडीएन कंपनी is to be sold for 24,000 रुपए एंड द रियलाइज्ड कैश विल बी इंट्रोड्यूस इन द एक्वायरिंग बिजनेस। इन्वेस्टमेंट बिक जाएंगी, सीडीएन कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 24,000 में बिक जाएंगी, और वो पैसा जो है वो क्या होगा, बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा, एबीएन कंपनी लेकर चली जाएगी। द स्टॉक ऑफ सीडीएन कंपनी टू बी रिड्यूस टू 22,000 रुपए, स्टॉक को 22 पे लेके आना है। मशीनरी ऑफ सीडीएन कंपनी विल बी इंक्रीज बाय 40%, 40% से मशीनरी बढ़ानी है। फर्नीचर ऑफ सीडीएन कंपनी विल बी रिड्यूस बाय 10%, 10% से फर्नीचर कम करना है सीडीएन कंपनी का। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट फॉर एबीएन कंपनी फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। ठीक है, एबीएन कंपनी की एडजस्टमेंट्स हो रही है, एसेट्स को रीवैल्यू किया जा रहा है, जैसे गुडविल है 16,000 रुपए में, स्टॉक है 40 में, मशीनरी 84 में, फर्नीचर है 7200 में, और जो बैंक लोन है एबीएन कंपनी का वो रीपे कर दिया जाएगा। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ सीडीएन कंपनी। सीडीएन कंपनी की बुक्स में आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं, उसकी बुक्स को क्लोज करने के लिए। तो एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट बनेगा, उनके कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे सीडीएन कंपनी के। एंड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट ऑफ एबीएन कंपनी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। एबीएन कंपनी में एंट्रियां डालनी है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो पहले सीडीएन कंपनी की बात करते हैं, पहले करते हैं काम सीडीएन कंपनी का। इन द बुक्स ऑफ सीडी एंड कंपनी, सीडीएन कंपनी की बुक्स को क्लोज करना है सर। क्लोज करने के लिए पहले आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करो, सीडीएन कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी डालो। सीडीएन कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, स्टॉक है 24,000 का स्टॉक डालो, टू स्टॉक 24, डेटर्स 30, मशीनरी 20, कैश 2,000 रुपए। ध्यान रखना, कैश सर 2,000 रुपए तो कैश है ही, प्लस 24,000 की इन्वेस्टमेंट भी की है, लिखा है ना क्वेश्चन में कि 24,000 की इन्वेस्टमेंट भी की है, तो वो पैसा भी आ जाएगा। तो 24 और 2 26,000 रुपए का कैश आएगा। इसके लिए हम कैश अकाउंट बना भी लेते हैं, नीचे में यहां पर कैश अकाउंट बना के दिखा रहा हूं आपको, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में देखो, टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट बिकी, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी, कैश टू इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स बेच दो, टू इन्वेस्टमेंट्स 24,000, और ये 26,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन 26,000। ठीक है, तो ये कैश 26,000 रुपए रियलाइजेशन में चला गया। अगर कैश टेक ओवर नहीं होता तो हम क्या करते हैं सर, कैश को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। स्टॉक सीडीएन कंपनी का कैश भी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर ले लो, टू फर्नीचर 6,000। इन्वेस्टमेंट्स, सर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बिक गई हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगी, तो रियलाइजेशन में यही सब आइटम ट्रांसफर होगी। ठीक है, लाइबिलिटी में देखो क्या है, लाइबिलिटी में बीपी है, 40,000 का बीपी है, चालीस का बीपी है। अब यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर आएगा बाय एबी एंड कंपनी, पीसी आ जाएगा, एबीएन कंपनी पीसी आ जाएगा, जो कि सीओडी की कैपिटल बनेगी इन द बुक्स ऑफ एबीएन कंपनी। तो एबीएन कंपनी में पीसी निकालते हैं हम,
तो पीसी में यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। ये सब वर्किंग है वैसे, तो मैं वर्किंग को रेड कलर से अलग बीच में ही शो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, सब पीसी में क्या आएगा, जो जो एसेट्स टेकन ओवर हो रहे हैं, यस स्टॉक टेक ओवर हो रहा है, यस स्टॉक कितनी वैल्यू पे टेक ओवर हो रहा है वो नीचे देखना पड़ेगा आपको। वो कह रहा है स्टॉक को 22,000 पे टेक ओवर किया, ठीक है। स्टॉक के बाद डेटर्स, सर डेटर्स का कुछ अमाउंट दे रखा है, नहीं दे रखा तो डेटर्स को एज इट इज ले जाओ 30 पे। डेटर्स के बाद मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट दे रखा है यार, मशीनरी को 40% बढ़ा के, 20,000 था 40% बढ़ा के तो ये हो जाएगा 28,000 रुपए मशीनरी को टेक ओवर कर लो। मशीनरी के बाद कैश, कैश टेक ओवर हो रहा है, यस कैश टेक ओवर हो रहा है, कितना 24 और 2 26,000 रुपए का कैश टेक ओवर हो रहा है। फर्नीचर 6,000 दे रखा है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी लोगे आप, सर फर्नीचर की वैल्यू लेंगे हम 10% रिड्यूस कर दो 6,000, 5,400। इन्वेस्टमेंट बिक चुकी है, ठीक है। और कोई एसेट है, यस गुडविल भी दी, 12,000 की गुडविल है, 12,000 की गुडविल, ठीक है। ये तो एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं, 22 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 5,400 प्लस 12,000, 1,23,400 लेस बीपी, बिल्स पेबल, बीपी लेस कर दो 40, 83,400 का पीसी आ जाएगा, ठीक है। 83,400 की क्या आ गई, पीसी आ गई, ठीक है। तो ये डाल दोगे अब यहां पर 83,400, ठीक है। भाई हुआ क्या, जितने भी नेट एसेट्स के बदले में एबीएन कंपनी से कितने लेने, 83,400, एक्चुअली में कैसे कैश देगी नहीं, वो सीओडी की कैपिटल बन जाएगी एबीएन कंपनी में, ठीक है। अब ये सब काम करने पे हुआ क्या सर, ये सब काम करने पे कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा, वो देख लो आप क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, प्लस माइनस, माइनस 30 माइनस 20 माइनस 26 माइनस 6, 17,400 का प्रॉफिट हुआ, 17,400 का प्रॉफिट हुआ, लेट मी चेक, यस 17,400 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये किसको मिलेगा, ये सीओडी का प्रॉफिट है ना, तो सी और डी को मिल जाएगा। क्वेश्चन में कोई रेशो दे नहीं रखी है तो हम इक्वली मान लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 8700, 8700 और 8700, 17,400। क्लियर है बात, बताइए ये क्लियर है। अब कैश भी बन गया, पीसी भी निकल गया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनकी बुक्स को क्लोज करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब पार्टनर कैपिटल, दो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल, सी डी, सी डी बाय बैलेंस बी डी, सीओडी की कैपिटल 36 और 24, 36 24, ठीक है। रियलाइजेशन प्रॉफिट था तो बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना था 87, 87। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेची थी, याद है, इन्वेस्टमेंट बेची 18 के इन्वेस्टमेंट को 24 में बेचा था, तो ये 6,000 रुपए का भी तो प्रॉफिट हुआ, ये भी सीओडी को मिलेगा, तो बाय प्रॉफिट ऑन, उनसे कैपिटल बढ़ जाएगी ना उनकी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीन और तीन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी बिक गई, उसका भी प्रॉफिट हो गया। अब बताइए रिलेशन भी हो गया। अब देखो ये जो बैलेंस बचेगा 47,700, चेक करना 47,700 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है 47,700, ठीक है। ये इनकी कैपिटल हो जाएगी टू एबीएन कंपनी, एबीएन कंपनी में ये सीओडी की क्या बनेगी, कैपिटल बनेगी, कितना 47,700, और जो भी है इसका आएगा 24,000 प्लस 8700 प्लस 3,000, 35,700, 35,700, ये सीओडी की कैपिटल होगी यहां पर। क्लियर है,
अब ये तो हो गया CDN कंपनी की बुक्स क्लोज होगी। अब आपको ABN कंपनी में काम करना है, इन द बुक्स ऑफ ABN कंपनी। इसको मैं और कलर डिफरेंट कलर से लेता हूं, इन द बुक्स ऑफ ABN कंपनी। ABN कंपनी में वो आपसे एक तो एंट्रियां मांग रहा है और बैलेंस शीट मांग रहा है, तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। पहले तो जो उसकी रीवैल्यूएशन है वो कर दो, जो उसकी रीवैल्यूएशन है वो कर दो, एंट्रियां डालनी है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन कर दो। एक लोन भी पे करने के लिए करता है, लोन पे कर देते हैं, एसेट्स को रीवैल्यू कर देते हैं। तो लोन पे कर दे पहले, 10,000 का लोन है, तो लोन टू कैश है इतना, यस है, तो बैंक लोन टू कैश, बैंक लोन टू कैश 10 सेकेंड। अब या तो बिजनेस टेक ओवर करने की कर लो या रिवैल्यूएशंस की कर लो। रिवैल्यूएशंस की देख लेते हैं पहले। रिवैल्यूएशंस में गुडविल 16,000 की गुडविल है। अच्छा, जो गुडविल है इसके दो तरीके हैं, या तो गुडविल को आप रीवैल्यूएशन के थ्रू आप पार्टनर्स में बांट दो, या गुडविल को डायरेक्टली पार्टनर्स में भी बांट सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली पार्टनर में डाल देते हैं, गुडविल टू पार्टनर, टू ए एंड टू बी, रेशो इक्वली है टू ए बी। आप रीवैल्यूएशन के थ्रू भी कर सकते हो कि रीवैल्यूएशन के थ्रू भी वो पार्टनर्स में ही जानी है, टू ए बी। 16,000 8 और 8 गुडविल रेज कर दी बुक्स में। अब बाकी एसेट्स देख लो। देखो स्टॉक है 40,000, स्टॉक पहले से कितना है 32, तो बढ़ गया स्टॉक, तो स्टॉक डेबिट कितने से 8,000 से। उसके बाद मशीनरी 84, मशीनरी है 60, मशीनरी भी बढ़ गई, मशीनरी डेबिट 24 से। उसके बाद फर्नीचर 7200, फर्नीचर कम हो गया, तो स्टॉक एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 32, और फर्नीचर हो गया कम, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। और कुछ कम होने वाला पॉइंट नहीं, बस यही है, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। टू फर्नीचर 7200। अब रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया 32,000 माइनस 7200, 24,800 का प्रॉफिट, तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स ए एंड बी, ए एंड टू बी, 24,800 इक्वली 12,400, 12,400, 12,400, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया 6th। अगली एंट्री, अब क्या करते हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करी है उसकी एंट्री करो। टेक ओवर किस पे होंगी सर, एग्रीड वैल्यू पे। तो ये जो एसेट्स टेक ओवर करें इसकी एंट्री डालो। पहले एक बार अभी तक की एंट्री मैच कर लेते हैं। लोन पे करने की होगी, गुडविल की होगी, रिवैल्यूएशन की होगी, रिवैल्यूएशन बढ़ गया, ये सब हो गया। बस अब लास्ट एसेट्स टेक ओवर करने की, ये सारे एसेट्स डेबिट, ये सारे एसेट्स डेबिट, ये लायबिलिटी क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हो गया काम, फिर बैलेंस शीट बन जाएगी। तो डालो स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, मशीनरी डेबिट, 22, 30, 28, 22, 30, 28, कैश 26, फर्नीचर डेबिट, गुडविल डेबिट, $5,400, गुडविल डेबिट 12,000, टू बीपी 40,000,
2, ठीक है। अब जो होगा इनकी पार्टनर्स कैपिटल, 83,400 की पीसी है ना, तो 2 किसकी कैपिटल, सी की कैपिटल और डी की कैपिटल। वो कितनी कितनी आएगी, वो सी और डी की जो बुक्स थी उसमें से पता लग जाएगी आपको। 47,700 और क्या था अमाउंट, 47,700 और 35,700, 47,700 और 35,700, ठीक है। ये सीओडी की कैपिटल बन गई, इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएंगी। नाउ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ एबीएन कंपनी आफ्टर एब्जॉर्प्शन है ये, एज ऑन 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 22। बस बैलेंस शीट में जो जो है वो डाल दो, दैट्स इट। कैपिटल्स, कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा एबीएन कंपनी का भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल बैलेंस ए बी का तो वहीं से आएगा। वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन वो क्या है ना, प्रैक्टिस है बनाने की, तो हम बना ही लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। ए और बी की कैपिटल कितनी थी सर, ए और बी की कैपिटल थी 60 और 30, 60 और 30। क्या क्या एडजस्टमेंट है, कोई रिजर्व तो है नहीं। एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन की थी, बाय रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 12,400 12,400, बाय रीवैल्यूएशन 12,400 12,400, और एक गुडविल थी, गुडविल, गुडविल कितनी थी, 8 और 8, 8 और 8, ठीक है ना, इतनी होगी ना कैपिटल। और तो कोई डेबिट तो कुछ था नहीं, ठीक है। रीवैल्यूएशन 15,600 आ रहा है इस क्वेश्चन में, यानी कि हमने कुछ गड़बड़ी कर दी रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन में हमने कुछ दिक्कत करी है, हाँ दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई है, हमने मशीनरी की वैल्यू ले ली है, फर्नीचर की वैल्यू ले ली है गलत, क्योंकि फर्नीचर में क्या बोला है उसने, फर्नीचर में उसने बोला था फर्नीचर को की वैल्यू है 7,200, हाँ गलती करती ना, फर्नीचर था 8,000 और 7,200 वैल्यू है, यानी कि फर्नीचर सिर्फ 800 रुपए से रिड्यूस हुआ है, हमने 7,200 से रिड्यूस करते हैं, तो ये गलत हो गया। फर्नीचर का अमाउंट ठीक कर लो, फर्नीचर जो रिड्यूस हुआ है वो 800 से हुआ है, तो यानी कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 32 माइनस 800, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 31,200, 31,200, तो ये हो जाएगा 15,600 15,600, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर 12,400 12,400 नहीं, 15,600 15,600, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दो, टू बैलेंस सीडी 60 प्लस 15,600 प्लस 8, 83,600, 30 प्लस 15,600 प्लस 8, 53,600, और 53,600, तो कैपिटल्स ए बी सी डी, ए की 83,600, बी की 53,600, सी की 47,700 और डी की थी 35,700, सबको जोड़ दो, 47,700 प्लस 35,700, 2,20,600, ये कैपिटल्स है। लोन पे ऑफ हो गया, बीपी, बीपी बताओ कितना आएगा सर, दोनों का ऐड हो जाएगा, 30 और 40, 70,000 हो जाएगा बीपी, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक जो है अब वैल्यू चेक कर लेना, स्टॉक देखो, स्टॉक एबीएन कंपनी का स्टॉक कितना था सर, एबीएन कंपनी का जो स्टॉक था उसमें चेंज आया है, बढ़ गया था स्टॉक 8,000 रुपए, तो एबीएन कंपनी का 32 और 8 40, तो ये हो गया एबीएन कंपनी का, और दूसरे वाले का 22 ऐड हो गया, 40 और 22 62 हो जाएगा, 40 और 22 62 का स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज,
डेटर्स में एबी में तो कुछ नहीं है, तो 16, ये डेटर्स हो गया 18, और इसमें भी कुछ नहीं था, तो 48 हो जाएंगे डेटर्स, 48। मशीनरी, हाँ मशीनरी में चेंज था। 84 तो ये थी मेरे ख्याल से, 84 तो ये थी, 84 ये करो, और इसकी भी बढ़ गई थी, 28 हो गई थी, 84 और 28, 112 मशीनरी, 112। मशीनरी के बाद कैश, कैश ध्यान से देखो, 12,000 था, 12 में से 10 का तो लोन पे हुआ, तो 2,000 तो एक कैश बचा इसका, 2,000। और उसका कितना था सर, उसका आ गया था 26,000, भाई 2 था और 24 की इन्वेस्टमेंट हुई थी 26, तो 26 और 2, 28,000 का कैश। कैश कितना, 28। कैश के बाद फर्नीचर, हाँ फर्नीचर में चेंज है, 7200 तो एबी का था, 7200, और इसका भी कम हुआ था, 5400 था, तो 72 प्लस 54, ये हो जाएगा 12,600 का फर्नीचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिक गई थी, खत्म। देखो टैली हो रही है, 220 600 प्लस 70, 290 600 माइनस, माइनस 48 माइनस 112 माइनस 28 माइनस 12,600, 28,000 का क्या रह गया, कैश ऐड नहीं किया क्या, हाँ गुडविल, 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 सॉरी, गुडविल तो रहेगी। गुडविल देखो, गुडविल कैसे कैसे दी, एक तो गुडविल इसकी रेज होगी थी, कितनी रेज हुई थी इसकी गुडविल, भाई 16 तो ये है इसकी गुडविल खुद की, 16 प्लस 12, 28,000 की गुडविल। ठीक है, अब ये टैली होगी बैलेंस शीट, क्लियर है। तो ये था कि भाई टेक ओवर, एक फर्म ने दूसरी फर्म को टेक ओवर कर लिया, तो इसका क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप, in the partnership in X and Y company, sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 22, they accepted an offer from P Limited to acquire at that date their fixed assets and stock at an agreed price of 720। ठीक है, वो कह रहे एक फर्म है एक्स वाई एन कंपनी, एक्स वाई पार्टनर्स है, 3:2 में एक कंपनी है पी लिमिटेड, तो पी लिमिटेड जो कंपनी है वो एक्स वाई को टेक ओवर कर रही है, कितने रुपए में टेक ओवर कर रही है, 7,20,000 में टेक ओवर कर रही है, मतलब 7,20,000 है पीसी, और टेक ओवर क्या कर रही है, फिक्स एसेट्स और स्टॉक लेकर जा रही है, बाकी कुछ नहीं लेके जा रही। कह रहे डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज बाय द फर्म। कह रहे डेटर, क्रेडिटर्स और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो फर्म ही कलेक्ट करेगी और पे ऑफ कर देगी। ठीक है, द पीसी ऑफ 720 कंसिस्टेड ऑफ कैश 360, कैश है, डिबेंचर इन पी लिमिटेड एट पार 1,80,000 और 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन पी लिमिटेड। ठीक है, वगैरह पीसी किस हिसाब से है, पीसी 720 में 360 तो कैश है, 1,80,000 रुपए के डिबेंचर है, और बाकी कितना बचा, बाकी बचा 180। वो कह रहा है 180 में क्या है सर, 180 में 12,000 शेयर है, एक शेयर 15 का है, एक शेयर 15 का है, कैसे निकाला, 180 डिवाइडेड बाय 12, तो एक शेयर की जो वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है, 15 रुपए बनी है, तो 180 की वैल्यू में 12,000 शेयर मिल रहे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए, यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम हो गया। X will be employed in P Limited, X जो है वो P Limited में काम करेगा, but since Y was retiring, X agreed to allow him 30,000 in compensation to be adjusted through their capital account। ठीक है, Y रिटायर हो रहा है तो X Y को कॉम्पेंसेशन देगा 30,000 रुपए की, X जो है वो Y को क्या देगा सर, 30,000 रुपए की कॉम्पेंसेशन देगा, उनकी कैपिटल से एडजस्ट करी जाएगी, मतलब फर्म से एक पैसा नहीं जाएगा, X जो है वो Y को देगा, तो एंट्री बनेगी X to Y। Y was to receive 1800 शेयर इन पी लिमिटेड, 1800 शेयर Y को मिलेंगे, यानी कि 1800 इंटू 15 जो भी वैल्यू बनेगी वो शेयर मिल जाएंगे, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको वो उसको कैश में मिल जाएगा। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 22 इज एज फॉलोज, ये बैलेंस शीट है, एक्स की कैपिटल है,
एक्स का लोन है, अब एक्स का जो लोन है वो आप कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप अलग से पे ऑफ भी कर सकते हो, मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये फर्म खुद पे कर रही है, क्रेडिटर्स ये फर्म खुद पे कर रही है, फिक्स असेट ये पी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, स्टॉक जो है स्टॉक भी पी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, और जो डेटर्स हैं ये खुद रियलाइज हो रहे हैं और ये वाई का कैपिटल है। द सेल ऑफ एसेट्स टू पी लिमिटेड टुक प्लेस एज एग्रीड एंड डेटर रियलाइज्ड 60,000 रुपए और क्रेडिटर सेटल हुए हैं 171 में। द फर्म देन सीज द बिजनेस, फर्म ने बिजनेस बंद कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री, एंट्री डालनी है, एंश्योर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्रियां डालनी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, फिर हमारा पार्टनरशिप हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो पहले अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। पीसी तो क्वेश्चन में दे ही रखी है। बैंक अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या कहां जाएगा। एक्स की कैपिटल है, सबसे पहले 120 एक्स की कैपिटल है, तो बाय बैलेंस बीडी 120। लोन फ्रॉम एक्स है, अब देखो लोन का कोई भी ट्रीटमेंट आप रख सकते हो, मैं इसको कैपिटल में डाल रहा हूं, अलग से रियलाइजेशन डाल के पे भी कर सकते हो। लोन फ्रॉम एक्स 210, बैंक ओवरड्राफ्ट है 150, सब बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में डालो, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 150। उसके बाद क्रेडिटर्स है 180 के, बाय क्रेडिटर्स 180। फिक्स एसेट्स 480, टू फिक्स्ड एसेट्स 480। स्टॉक 45, टू स्टॉक 45। डेटर्स 75, टू डेटर्स 75। और वाइस कैपिटल 60, वाई कैपिटल टू बैलेंस बीडी 60। कैश नहीं है बुक्स में, 60 का ये आ गया, ठीक है ना। अब पीसी कितना है 720, 720 किससे मिल रहा है, पी लिमिटेड से मिल रहा है, तो बाय पी लिमिटेड। सब पी लिमिटेड से क्या मिल रहा है, 720 मिल रहा है। 720 किस फॉर्म में मिल रहा है, 360 तो कैश आ रहा है, तो बैंक में डाल दो 360। देन क्या आ रहा है, डिवेंचर आ रहे हैं, डिवेंचर इन पी लिमिटेड 180 के, और बाकी आ रहे हैं इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड 180 के। ध्यान रखना सर, इक्विटी शेयर नंबर में कितने हैं, 12,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए पे, 15 रुपए पे हो जाएंगे ये। पी लिमिटेड के लिए 5 रुपए का प्रीमियम है, पी लिमिटेड के लिए क्या है, 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक, आप इसकी कैलकुलेशन दिखाना चाहो, मैंने उस क्वेश्चन में दिखा रखा है, तो वो देख लेना। ठीक है, और क्या क्या था, देखो इसमें फिक्स एसेट और स्टॉक तो कवर हो गया, फिक्स एसेट तो स्टॉक तो कवर हो गया, ठीक है। अब डेटर खुद से रियलाइज करे इन्होंने, कितने में, 60,000 में डेटर रियलाइज करे बाय बैंक 720, बाय बैंक डेटर्स 60, ठीक है। डेटर रियलाइज हो गया और पेमेंट कर देंगे किसकी, वो क्रेडिटर्स की और बैंक ओवरड्राफ्ट की। क्रेडिटर्स की पेमेंट उसने बोली है टू बैंक, क्रेडिटर्स सेटल हुए हैं 171 में, और टू बैंक ओवरड्राफ्ट
टू बैंक, ओडी पे कर दो, ओडी है 150। ठीक है, सब पेमेंट हो गई, ये सब पेमेंट होगी, इसकी एंट्री भी डाल लेना। ठीक है, एंट्री मैं छोड़ दूं, एंट्री आप अपने आप डाल लोगे क्योंकि एंट्री में कुछ भी नहीं है। जो एंट्री यहां पर जो मैंने करी है बस उसकी एंट्री बनानी है, तो एंट्री आप देख लेना और खुद से कर लेना, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है खास। ये सारा काम हो गया फिक्स। अब कोई लाइबिलिटी बची नहीं चाहिए, सारी लाइबिलिटी पूरी होगी। अब यहाँ प्रॉफिट और लॉस निकाल दो बस। 150 प्लस 180 प्लस माइनस 45 माइनस 75 माइनस 189 का रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है। $189 रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है जी, आ गया। अब इसको बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई। क्या रेशो है, एक्स और वाई की रेशो क्या है, 3:2। 37,800 इंटू 3, 1,13,400। पचहत्तर 600। एक 13,400 और 75,600 बाय रियलाइजेशन 113,400 और 75,600। ठीक है, अच्छा बैंक अकाउंट फिल कर लो। देखो बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा किस किस से आया, पी लिमिटेड से आया, टू पी लिमिटेड 360, और डेटर बेच के पैसा आया, डेटर से रिकवर हुआ तो टू रियलाइजेशन 60। पेमेंट कहां कहां हुई, एक तो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है बाय रियलाइजेशन 171 एंड बाय रियलाइजेशन बैंक ओवरड्राफ्ट 150। ठीक है, बचा कितना है, माइनस 171, 99,000 का कैश बचा है, 99,000 का कैश बच रहा है। ठीक है, 99,000 कैश, वो देख यहीं से पता लग जाएगा कैसे कैसे जाएगा। अब इनको क्लोज कर दो, पार्टनर्स कैपिटल को। सब पार्टनर्स कैपिटल में और क्या क्या है, कॉम्पेंसेशन जो दी है वो डाल दो, उसकी एंट्री होगी एक्स टू वाई, तो बाय एक्स 30,000 वाई क्रेडिट और टू वाई 30,000 एक्स डेबिट। और बताइए इसके अलावा, बस दैट्स इट। अब इसको क्लोज बड़ा स्मार्टली करना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे कर दो। सर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो y है ना, y को 1800 शेयर मिलेंगे पी लिमिटेड में। y को क्या मिल रहा है, 1800 शेयर मिल रहा है पी लिमिटेड में, तो टू इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड। y को मिल रहे हैं कितने, 1800 शेयर। सर 1800 शेयर्स जो हैं 1800 इंटू 15, 27,000 के शेयर्स किसको मिल जाएंगे, y को। ये कैसे निकाला मैंने, ये निकाला है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 1800 इंटू 15। ठीक है, बाकी जो शेयर्स थे भाई 180 में से 27 अगर आप हटा दोगे तो बाकी शेयर्स किसको मिल जाएंगे, बाकी शेयर्स मिल जाएंगे एक्स को 153 के। ठीक है, वाई के लिए क्या कह रहा था, बाकी जो बैलेंस बचेगा वाई का वो उनसे कैश में मिल जाएगा, यानी कि टू बैंक। तो वाई का कितना ड्यू है, और वाई का कितना ड्यू है, 75,600 प्लस 30 माइनस 60 माइनस 27, 18,600, 18,600 वाई ले जाएगा बाय वाइस कैपिटल 18,600। ठीक है, अब एक्स का देखो, एक्स का देखो सर, एक्स का क्या है, देखो एक्स को क्या मिलेगा, जो डिबेंचर थे वो तो एक्स को ही मिल जाएंगे, क्योंकि वाई तो क्या लेके चला गया, वाई तो शेयर ले गया 1800, बाकी कैश ले गया। तो डिबेंचर किसके पास गए पूरे 180 के, एक्स के पास ही चले गए, और बाकी जो एक्स का बैलेंस आएगा वो किस में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा।
माइनस 30 माइनस 153 माइनस 180, 80,400 का जो बचा हुआ कैश था वो देगा। देखो 80,400 प्लस 18,600 करो, 99 ही आएगा। 80,400 प्लस 18,600 99 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना था, दिस वॉज योर क्वेश्चन। एंट्री आप डाल लेना, एंट्री में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, एंट्री आप आराम से डाल लेना, ठीक है। इसको क्लोज कर दो बाय एक्स कैपिटल। मैं वैसे अगर वर्बली बोलना चाहूँ तो वर्बली बोल दूं, जैसे एक बार वर्बली बोल देता हूँ एंट्री, ये आ जाएगा 80,400। देखो बैंक हमेशा टैली हो जाएगा 80,400, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज, ठीक है। एंट्री अगर डालना चाहें तो सर एंट्री क्या डालेगी, एंट्री डालेगी पहली रियलाइजेशन टू फिक्स असेट टू स्टॉक टू डेटर्स, ठीक है। एक तो ये एंट्री होगी, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट क्रेडिटर्स डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जब ये टेक ओवर हुए थे, जब पी लिमिटेड से मिला था तो क्या मिलेगा, क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट्स है डिबेंचर और इक्विटी शेयर, तो डिबेंचर इन पी लिमिटेड डेबिट, इक्विटी शेयर इन पी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन 7,20,000। फिर जो पेमेंट करी आपने रियलाइजेशन टू बैंक आ जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक में आ जाएगा ये आपका क्रेडिटर्स की पेमेंट और ओवरड्राफ्ट की पेमेंट। पैसा आया बैंक टू रियलाइजेशन डेटर्स की पेमेंट, ठीक है। और जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट था तो रियलाइजेशन टू एक्स टू वाई 189, ठीक है। ये वाला काम हो गया, ठीक है। बैंक वाली सारी एंट्री डल गई, अब ये दोनों छूट गई, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर ओपनिंग बैलेंस था लोन वाली एंट्री, लोन को ट्रांसफर करोगे तो लोन फ्रॉम एक्स टू एक्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद ये एक्स और वाई वाली एंट्री थी जो 30,000 वाली थी, तो एक्स टू वाई 30,000 एक ये एंट्री होगी। अब इक्विटी शेयर जो थे, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर मिलेंगे किस किस को, एक्स और वाई को। तो एक्स डेबिट 153, वाई डेबिट 27,000 टू इक्विटी शेयर इन पी लिमिटेड, कितना है आपका 180 का अमाउंट। कैश कैसे कैसे मिल रहा है, एक्स और वाई टू बैंक, एक्स में डेबिट होगा 80,400, वाई को मिलेगा 18,600 टू बैंक। और जो डिवेंचर थे वो डिवेंचर पूरे किसको मिल जाएंगे, वाई को मिलेंगे, तो आपके एंट्री होगी आपकी, सॉरी एक्स को मिल जाएगी, तो एक्स डेबिट टू डिवेंचर इन पी लिमिटेड, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होगी। कंपनी की बुक्स अगर बनानी हो, सर कंपनी की बुक्स हमारे पास कुछ है ही नहीं डिटेल्स, कंपनी की बुक्स में एंट्री डाल सकते हो इससे रिलेटेड। एंट्री क्या होगी, जो एसेट उन्होंने टेक ओवर करे वो, और एक पीसी को पे करने की एंट्री, दैट्स इट। तो एंट्री क्या होगी कंपनी की बुक्स में, सर कंपनी की बुक्स में एंट्री वैसे दे नहीं रखा ना कुछ, तो हम कर नहीं सकते। वैसे करते क्या, अगर डिटेल होती तो एंट्री डालता मैं फिक्स एसेट मिल रहे उन्हें और स्टॉक मिल रहा है, इनकी वैल्यू दे नहीं रखी, ठीक है। फिक्स एसेट स्टॉक डेबिट टू जो भी है आपका, क्या क्या दे रहे, एक तो वो बैंक टू, पहले तो आ जाएगा एक्स वाई एन कंपनी, या एक्स एन वाई करके कुछ भी लिखना चाहो 720 लिख दिया। फिर एक्स वाई टू क्या क्या दिया, एक तो बैंक दिया 360 टू इक्विटी शेयर इशू करे। ध्यान रखना इक्विटी शेयर में पंगा है, इक्विटी शेयर में क्या है, वैल्यू तो 180 है, लेकिन उसको कैसे दिखाओगे, सर इक्विटी शेयर को दिखाओगे आप 120 तो पेड अप कैपिटल, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएगी कंपनी कितना, 60,000 रुपए का। भाई 12,000 इंटू 12,000 शेयर पे 5 रुपए का, 60,000 रुपए का प्रीमियम हो गया। और डिबेंचर में तो 2 डिबेंचर्स जो भी आपकी 180 का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी बुक्स में एंट्री है, जो नहीं पूछेगा आपसे, पार्टनरशिप फर्म का ही हमारा चैप्टर, तो पार्टनरशिप का ही पूछेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, और ये हमारा पार्टनरशिप का मॉड्यूल यहां पर हो जाता है खत्म, ओवर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो स्टार्ट करेंगे दैट इज लास्ट मॉड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का।